अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अब देखिए, बताइए आवाज आ रही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चेक करते हैं। आ रही है अभी। ठीक है, आवाज आ रही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? कैसे पढ़ाई चल रही है? अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? सब कुछ बताइए। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आप ये बताइए अभी तक का। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप वो बताइए। ठीक है, बढ़िया है, आवाज सबको आ रही है। एक्सपीरियंस ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके। मैं टीम से बात करता हूं, अगर वो पोलिंग लगा सकते हैं। पोलिंग। इसमें ना एक पोलिंग का ऑप्शन आता है, तो टीम से मैंने रिक्वेस्ट की, अगर वो पोलिंग का ऑप्शन अगर लगा सकते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से हम पता कर पाएंगे। आप 1 मिनट मुझे देना, मैं वो ऑप्शन एक्टिवेट करवा रहा हूं जिसमें आप वोट दे सकते हो और बता सकते हो कि। अभी देखो, पोलिंग करवा लेते हैं हम। सबसे पहले ये बताइए, कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है? जिनकी अच्छी चल रही है, जबरदस्त चल रही है, एक्सीलेंट चल रही है, वो ए ऑप्शन चूज करिएगा। और जो ये बोलते हैं कि सर ठीक ठाक चल रही है, नोट नोट बैड, ऐसे एक टर्म होता है ना, हाँ ठीक ठाक चल रही है, नोट बैड, तो वो बी चूज करिएगा। जिनकी अच्छी नहीं चल रही है वो सी चूज करिएगा। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है वो सी चूज करिएगा। चलो, अब बताइए, जल्दी से बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। खजाना क्या है? जिज्ञासा पूछ रही है, खजाना क्या है? जिज्ञासा, खजाना में क्या है? जो टीचर्स है ना, जो बैच में पढ़ाते हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब जैसे देवेंद्र सर हैं, फॉर एग्जांपल देवेंद्र सर ने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन देवेंद्र सर ने पिछले साल 2027 के बच्चों को पढ़ाया है, उससे पहले 26 के बच्चों को पढ़ाया है। तो उनके जो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ना, वो एक ही साथ आपको मिल जाते हैं खजाना में। अभी आपको ना खजाना की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखो, अभी ना आप खजाना आपको मिलेगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। खजाना आपको मिलता है बाद में, बाद में आपको मिलता है। अभी तो आप बेसिक्स की पढ़ाई करो, बिल्कुल शुरुआत से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपको खजाना की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। अभी आपको ना लाइव लेक्चर्स मिलते हैं अच्छे ढंग से, जिसमें टीचर्स का इंटरेक्शन रहता है। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं बच्चे। अरे यार, 28% बच्चे कह रहे हैं कि तैयारी जबरदस्त चल रही है, एक्सीलेंट। और बी, ऑलमोस्ट 55% बच्चे कह रहे हैं ठीक ठाक चल रही है सर। और 15% बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं खराब चल रही है। और हमेशा की तरह कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने वो ऑप्शन चूज किया जो था ही नहीं।
एग्जाम में ऐसा मत कर लेना। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं यार, सुनो मेरी बात। अभी अभी ना, इससे पहले आपको पता है 10 मिनट का सेशन मैंने लेट क्यों करवाया? क्योंकि इस बार जो मेंस लिख रहे हैं ना बच्चे, जो 24 अगस्त से मेंस स्टार्ट होंगे, और बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं उनके साथ में अभी मेरा सेशन था, और ना सभी बच्चों का ना एक ही चीज को लेकर शिकायत थी कि सर टाइम नहीं है, रिवाइज करने का टाइम नहीं है हमारे पास में ना, बहुत कुछ सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, मतलब पूरा इतना कम समय में हमें मेंस लिखना पड़ रहा है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। आपका देखो सबसे बेस्ट डिसीजन है, आपने समय रहते इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट तो कर दी लेकिन ना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपका बैच स्टार्ट हुआ है, ज्यादा टाइम आपका हुआ नहीं है। उससे पहले देखो इतने सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, किसी कारणवश से लैग है। कारण देखो कोई भी हो सकता है, जेन्युइन कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, और या फिर ठीक ठाक चल रही है। लेकिन देखो मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा, जब भी मैं पुराने बैचेस के संवाद लेने जाता हूं ना, जैसे प्रारंभ का ही मान लीजिए, प्रारंभ का 26 का, प्रारंभ का 27 का, एक क्वेश्चन जो मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पता है क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है, सर ये बताइए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बैकलॉग कैसे कवर करें। बैकलॉग बच्चे इतना जमा कर लेते हैं, इतना जमा कर लेते हैं, फिर उसी की टेंशन लेते रहते हैं, और फिर दोबारा उनकी तैयारी ना कभी ट्रैक पे आ ही नहीं पाती। तो मैं आपके बैच में जितने भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं ना, देखो सारे तो सीरियस नहीं होंगे मुझे पता है, आज भी कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं कुछ जो है कमेंट्स नॉन सीरियस हैं, लेकिन जितने भी आप में से सीरियस बच्चे हैं ना, मैं आप उन सबको ना एक चीज कहना चाहता हूं, आप ना ये प्रोमिस करो, बैकलॉग नहीं होने दोगे। पीडब्ल्यू ओनली है, इसका रिजल्ट इस बार ना बहुत बढ़िया आया था। जितने टॉपर से मैंने बात की ना, सबने एक चीज बोली, सबने एक चीज बोली कि सर एग्जाम मुश्किल नहीं है, एग्जाम मुश्किल नहीं है, और जितना हुआ है ना एग्जाम का कि इतने एस्पायरेंट्स पेपर लेते हैं, पेपर ज्यादा एस्पायरेंट, एक 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और 5 लाख लोग तो इतना डर जाते हैं कि वो इतने नॉन सीरियस होते हैं, वो पेपर देने ही नहीं जाते। 5 लाख लोग एक्चुअली पेपर देने जाते हैं यूपीएससी का, और उसमें भी सिर्फ 1 लाख से कम सीरियस होते हैं। सिर्फ 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में जो बच्चे हैं एग्जाम को लेके सीरियस होते हैं। मैंने बोला ना, बहुत सारे बच्चे आपके बैच में भी सीरियस नहीं होंगे, जो डिस्टर्ब करते होंगे, जो कमेंट बॉक्स में टाइम पास करते होंगे। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं सीरियस एस्पायरेंट्स कम होते हैं। तो आप लोग सीरियस हो, तो आपको मैं ये बोल रहा हूं, आपने ना जल समय रहते तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन आप अपने आप से ये प्रोमिस करो कि कैसा भी टाइम हो, कैसी भी सरकमस्टांसिस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं ना टेबल पे जरूर आऊंगा पढ़ने के लिए, टेबल पे मैं जरूर आऊंगा पढ़ने के लिए, मतलब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा कि आज तो पढ़ा ही नहीं, चाहे 1 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे कितना भी, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, मैं मेरी मेंटल सिचुएशन सही नहीं है, फिर भी मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा और पढ़ूंगा। मैं दावा कर सकता हूं अगर ये चीज आपने इंश्योर कर ली ना, आने वाले 3 सालों में कौन हराएगा आपको, आप बताओ। लेकिन ये बेसिक चीज भी कर नहीं पाते हैं बच्चे, थोड़े टाइम बाद बोर होने लगते हैं, मतलब छोड़ देते हैं बीच में, फिर बैकलॉग हो जाता है, फिर सोचते हैं कि यार मेरा तो पीछे छूट गया सिलेबस। समझ रहे हो? ये चीज आपको करनी है, प्रॉमिस करनी है ये चीज आपको, कि मैं कमेंट में आपके लेता हूं, अभी ज्योति कमेंट में आपके लेता हूं, उससे पहले जो 2-3 चीजें मुझे बतानी है वो मैं आपको बता दी। अब देखो बात करते हैं एक एक चीज पे, ठीक है? टीचर, बताओ टीचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, टीचर के पढ़ाने के तरीके से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, इतने सारे स्टूडेंट्स जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, पॉलिटी टीचर से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, पॉलिटी टीचर से रिलेटेड
कुछ बच्चे बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रॉब्लम है। पता कैसे लगेगा ऐसे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं पॉलिटी के टीचर से प्रॉब्लम है? कितने बच्चे ऐसे हैं? ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको, आदित्य सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अभी आदित्य सर आपको पढ़ा रहे हैं ना पॉलिटी? मुझे ये बताइए, अभी आदित्य सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना? मुझे सबसे पहले ये बताइए, आदित्य सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना अभी? ठीक है, आदित्य सर पढ़ा रहे हैं। पहले तो देखो मैं आदित्य सर के बारे में आपको बता देता हूं। आदित्य सर जो है 2 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया है और पॉलिटी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन देखो, हर बैच में कई बार चुनिंदा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग से कई बार उनको किसी पर्टिकुलर टीचर की टीचिंग जो है वो सूट नहीं करती। आदित्य सर बहुत मेहनती हैं, मैंने उनको देखा है रात रात भर जाग के लेक्चर तैयार करते हुए, और अपने लेक्चर्स में काफी वैल्यू एडिशन भी वो करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं आदित्य सर, मतलब मैंने उनको देखा है, काफी समय से देखा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इंटरव्यूज दिया है मल्टीपल टाइम्स। और लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, देखो हर बार ना कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है एक पर्टिकुलर टीचर के साथ में। तो जिन बच्चों को आदित्य सर के साथ में प्रॉब्लम है, मैंने आपकी प्रॉब्लम जान ली है। समझ गया, मैंने समझ गया। कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर चेंज करवा दो। देखो ऐसे, आपको एक चीज बताऊं, हर बार ऐसे ना टीचर को चेंज करवाने लगेंगे ना तो बैच कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगली बार भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो बच्चे बोलेंगे सर इस टीचर को चेंज कर दो, उस टीचर को ले आओ। लेकिन एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? जिन बच्चों को दिक्कत है ना अभी पॉलिटी में, तो उन बच्चों के लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जैसे किसी दूसरे टीचर के पॉलिटी के लेक्चर्स उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मतलब ये किया जा सकता है अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है। तो टीचर चेंज करना सॉल्यूशन नहीं होता कभी भी, क्योंकि देखो हर बार नया टीचर लाएंगे तो उनको भी ना, कुछ स्टूडेंट्स को उनके साथ में भी दिक्कत होगी होगी। ऐसे तो अपना बैच कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। एक टीचर आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। नए टीचर उनकी जगह कोई आएंगे, उनसे भी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। कोटा फैक्ट्री में एक सीन आता है, वो जीतू भैया को रिप्लेस करके दूसरे टीचर आते हैं, फिर वो भी कुछ खराब पढ़ाते हैं, फिर तीसरे टीचर आते हैं। समझ गए? ऐसे कभी चीजें सही नहीं होती। थोड़ा ना, आप अभी आईएएस की तैयारी आपने स्टार्ट की है तो थोड़ा ना लॉजिकल भी सोचो। तो लॉजिकल इसका अल्टरनेटिव जो है वो क्या हो सकता है? लॉजिकल अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि कुछ चुनिंदा जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी पॉलिटी में मजा नहीं आ रहा है, तो फिर उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है। और ये मैं टीम को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप ना उन बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करिए जिनको अभी पॉलिटी में दिक्कत आ रही है। शायद ये बेस्ट सॉल्यूशन है ना? डीमोटिवेटेड फील मत हो। देखो आपने बैच ले लिया ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चिंता मत करो। आपको दिक्कत आएगी, मैं यहां पे हूं ना, मैं यहां पे हूं। आपने मुझे बताया, आज मैं इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं आ रहा था, सही बताऊं तो आज कम से कम बहुत दिनों बाद, 1-1.5 महीना हो गया, उसके बाद मैं ऑफिस आया और मुझे बताया गया कि सर ये सेशन आपको लेने हैं, 2 सेशन। एक सेशन मैंने अभी वो जिनको मेंस लिखना है उनका सेशन लिया, और अभी एक दूसरा सेशन आपका है। तो आपको आज नहीं, आने वाले 3 सालों में, या इवन सच्ची बताऊं तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब तक आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे बता देना, मैं यहीं पे हूं। ठीक है? पॉलिटी का मैंने नोट कर लिया आपका। पॉलिटी में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैंने नोट कर लिया, और उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उनके लिए सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन उनके लिए मिलेगा। ये बात मैं टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलो टीचर का हो गया। अब एक बार दूसरी चीजों के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। डीपीपी, डीएमपी, डेली प्रीलिम पेपर और डेली मेंस पेपर, ये आपको टाइम पे मिल रहे हैं? आप इनको अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो?
मुझे एक बात बताओ, डीपीपी डीएमपी आपको मिल रहे हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सबसे पहली चीज ये बताओ। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो डेली तो ए चूज करिए, अगर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो बी चूज करिए। जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। डीपीपी डीएमपी आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बताइए, जल्दी बताइए। डीपीपी डीएमपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रारंभ बैच के जितने भी फीचर्स है ना, एक एक फीचर बहुत ज्यादा सोच समझ के रखा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा, पहली पहली चीज जानते हो मैंने ये पूछी कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नहीं कर रहे हो तो क्या नुकसान होगा। डीएमपी नहीं आता है सर, न्यू स्टूडेंट। डीएमपी कहां है? डीएमपी से रिलेटेड नोट, डीएमपी डीएमपी नहीं आता है डेली। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। देखते हैं पहले कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। 56% कह रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं, हम डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं डीपीपी डीएमपी, और 43% कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज। आपने अगर इस एग्जाम के पेपर्स देखे होंगे ना, प्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको चूज करना होता है ए, और मेंस में आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना होता है। तो अब ये आपको अटेम्प्ट करने को रह गए, एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक नहीं करेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता। वो प्रीलिम के माध्यम से जो क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक आपको एक चूज करना है, एमसीक्यू टाइप के, वो प्रीलिम में होंगे और मेंस में सब्जेक्टिव होंगे। तो उनकी देखो भरपूर प्रैक्टिस आपके पास में होनी चाहिए। अब बच्चे ये गलती करते हैं, नॉर्मल बैचेस में ये गलती करते हैं, पूरे साल पढ़ते रहते हैं, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, इसकी वजह से क्या होता है, उनको नुकसान हो जाता है। मतलब लास्ट में उनके पास में नॉलेज होती है लेकिन उनको कुछ आ नहीं रहा होता है। समझ गए? अपनी नॉलेज का वो यूज नहीं कर पाते। तो शुरुआत से ही आपको डीपीपी डीएमपी अटेम्प्ट करने रहेगा, तो देखो शुरुआत से ही आपकी ना प्रैक्टिस है वो होती जाएगी, शुरुआत से ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो फिर लास्ट तक जब तक आपका बैच खत्म होगा ना, आप सोच के देखो कितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, जबकि आपकी पूरे 3 साल इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी। सोच के देखिए। लेकिन अभी से इतने परसेंट बच्चे ये नुकसान कर रहे हैं कि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं डीपीपी डीएमपी। डीएमपी में आंसर राइटिंग होती है और डीएमपी से रिलेटेड कुछ डाउट्स भी हैं, वो मैं टीम से पूछता हूं कि डीएमपी कहां मिलेगा। मैं एक काम करूंगा, सुनो, मैं एक काम करता हूं, एक मेंटर को आपके बैच में भेजता हूं, एक मेंटर को आपके बैच में भेजूंगा, वो आपको पूरा बताएगा कि कहां पे आपको डीपीपी मिलेगी, कहां पे आपको डीएमपी मिलेगी, वो सब कुछ आपको सिखाएगा, बताएगा एप्लीकेशन में कहां आपको क्या मिलेगा। तो एक मेंटर मैं आपके बैच में भेजूंगा जो आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता देगा कि कहां पे डीपीपी मिलेगी, कहां पे डीएमपी मिलेगी। ठीक है। कुणाल कह रहे हैं करंट अफेयर। आपको देखो अभी करंट अफेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप करंट अफेयर का टेंशन लोगे ना, तब तक तो जब आप पेपर दोगे तब तक वो करंट अफेयर पुराना हो चुका होगा। करंट अफेयर आप देख लो अगर इच्छा कर रही है, बस चीजों को समझने के लिए। अदरवाइज करंट अफेयर के नोट्स नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं पता है सर, सेशन हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलो हुआ था तो और भी बढ़िया है। ठीक है, चलो ये पूछ लिया, डीपीपी डीएमपी हो गया। अब मुझे आप ये बताइए तीसरे नंबर पे, मटेरियल की क्वालिटी से रिलेटेड आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो? जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, जो भी डीपीपी डीएमपी मिल रही है, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो? मतलब या लेवल उसका और इंक्रीज किया जाए, लेवल इंक्रीज करने का मतलब उसको और डिफिकल्ट बनाया जाए या फिर उसको थोड़ा इजी बनाया जाए, आप बताइए। अभी जो आपको मिल रहा है कि सर हाँ ऑल गुड है, बी नॉट गुड,
नोटबुक में फिर आपको बताना पड़ेगा कि थोड़े डिफिकल्ट बनवाने हैं, थोड़ा दिक्कत कहां पे है, फिर आपको यह बताना पड़ेगा। तो बताइए, जो मटेरियल आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी से रिलेटेड आप सेटिस्फाई हो सर, ऑल गुड है? और बी, नहीं सर दिक्कत है। दिक्कत अगर आप चूज कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा दिक्कत कहां पे है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं टीचर पे पोलिंग करवाओ। देखो यार एक बात बोलूं मैं आपको, टीचर पे पोलिंग करवाने से ना यार पूरी ना क्लास डिवाइड हो जाएगी। मैं चाहता हूं आप एक संगठित ग्रुप रहो। फिर वो वाली सिचुएशन आ जाएगी टीचर पे कि अरे सर इतने, इस टीचर के पक्ष में इतने लोग, इस टीचर के पक्ष में इतने लोग, हर बार ये करवाएंगे ना तो हर बार लड़ाई टाइप हो जाएगी। ये शोभा नहीं देता अपने को। हर टीचर अपनी तरफ से मेहनत करता है, अच्छा है। जिस टीचर को लेके थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, उनके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है, आपके लिए किया जाएगा। आपको ना कभी भी इमोशनल नहीं होना है। आपको एक चीज से मतलब होना चाहिए, एग्जाम क्लियर करने से। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सर सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता किस टीचर से मैं पढ़ रहा हूं, कौन से नोट से मैं पढ़ रहा हूं। देखो इवन मैं आपको ये तक बोल देता हूं, कई बार देखो बच्चे होते हैं ना, अभी मैं जैसे सेशन लेके आया, वैसे देखो पीडब्ल्यू ऑन लिया, इसके नोट्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मैं उनको साफ तौर पे बोल देता हूं यार एग्जाम क्लियर करने से मतलब होना चाहिए, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट का एक आधा नोट्स अच्छा है तो वो करो यूज। समझ रहे हो? मैं तो साफ साफ बोल देता हूं भाई एग्जाम क्लियर करने से मतलब होना चाहिए, चाहे किस टीचर से आप पढ़ रहे हो, किस नोट से आप पढ़ रहे हो, कौन सी टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो, जो अच्छा है वो करो। इमोशनल मत होना इस तैयारी में, भाई हमें तो यही करना है, इसी टीचर से पढ़ना है। समझ गए? एग्जाम क्लियर करने से मतलब होना चाहिए। जिनको दिक्कत है उनके लिए हमेशा अरेंजमेंट रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। समझ गए? अच्छा एक चीज, अगर आदित्य सर के लिए कुछ सजेशंस हैं तो आप सजेशंस भी बता सकते हो, ताकि मैं टीम को ना ये बता दूं आपको दिक्कत क्या आ रही है। जिन स्टूडेंट्स को, देखो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो होगा ही होगा, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो कुछ ना कुछ होगा, इतना मैंने आपको बोल दिया है। लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि सर यहां पे दिक्कत आ रही है, आदित्य सर पढ़ा रहे हैं यहां पे दिक्कत आ रही है, ये चीज थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए तो मजा आ जाए, तो आप सजेशन दे सकते हो। बेसिक्स, मैंने बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स पढ़े, उन्होंने ये बोला कि सर बेसिक्स से शुरुआत नहीं है पॉलिटी। ठीक है, 90% कह रहे हैं कि मटेरियल बहुत बढ़िया है, और 8.5% कह रहे हैं कि सर बढ़िया नहीं है। तो 8.5% जो है, जो बोल रहे हैं बढ़िया नहीं है, वो जरूर बताओ कि क्यों। हाँ आदित्य सर की बात चल रही है अभी। नोट्स प्रॉब्लम, नोट्स प्रॉब्लम, अच्छा आदित्य सर के नोट्स बनाने से दिक्कत है और बेसिक्स की दिक्कत है। ठीक है, एक आधा बच्चा डिलीवरी भी लिख रहा है। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, तीन चार जो पॉइंट मुझे मिले। नोट्स बेसिक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे जो तीन चार जो आपने पॉइंट्स बताए। सबसे पहले बेसिक्स, बेसिक से शुरुआत होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपने बात बताया कि नोट्स मेकिंग स्टाइल से प्रॉब्लम है। फिर तीसरा डिलीवरी की कुछ बच्चों ने बात की। ठीक है ठीक है, हो गया आपका काम, हो गया। मैं ये पॉइंट्स टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ठीक है, आदित्य सर इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया, टीचिंग की बात हो गई, इसके अलावा हमने डीपीपी डीएमपी की बात कर ली। मेंटरशिप की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, आपने मेंटरशिप फीचर का यूज किया है क्या? आप फॉर्म भर के अपने मेंटर से बात कर सकते हो, क्या आपने इस फीचर का यूज किया है या नहीं किया है? अगर आपने किया है तो ए बताइए, यस किया है, ए यस, नहीं किया है तो नो चूज करिए। बताइए किया है या नहीं किया है? यस 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 यस, किया है किया है किया है।
देखो मेंटरशिप का फीचर ना बहुत जबरदस्त फीचर है यार। मतलब आप मानोगे नहीं, मार्केट में ना इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं सिर्फ मेंटरशिप के। आपके पास में तो फ्री में मेंटरशिप का फीचर अवेलेबल है, जब मर्जी चाहो आप फॉर्म भरो, अपने मेंटर से बात कर सकते हो। और स्पेशल मेंटरशिप के इतने पेड कोर्सेज हैं, मार्केट में सर्च करके देखिएगा। आप इस फीचर का यूज करो, जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है आप फॉर्म भरो, अपने मेंटर से बात करो। जितने भी फीचर्स हैं ना प्रारंभ के, बहुत सोच समझ के वो फीचर्स डिसाइड किए गए हैं। चाहे वो डीपीपी है, डीएमपी है, चाहे मेंटरशिप से बात है, समझ रहे हो, तो उनको आप यूज बहुत करो। मुझे यूज करना नहीं आता, ठीक है, कनेक्ट नहीं हो पाता है। सिर्फ 62% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं, सिर्फ 62% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं हमने मेंटरशिप फीचर का यूज किया है, 36% बच्चों ने नहीं किया है। आप यार यूज करो। मैं ना, जैसे मैंने आपको बोला, एक मेंटर आपके बैच में आएंगे, वो बता देंगे। नहीं पता तो यूज कैसे करना है, आप यूज करो। जहां पे भी दिक्कत आए आप उस मेंटर से बात करो, और जो भी प्रॉब्लम है आप उनके साथ में डिस्कस करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आंसर राइटिंग की दिक्कत आ रही है, हाउ टू राइट बेस्ट आंसर्स इन आंसर राइटिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, आपके बैच में मैं एक आंसर राइटिंग का सेशन लिखवाता हूं, आंसर राइटिंग का सेशन करवाता हूं आपके बैच में, ताकि मेंस के आंसर लिखने से संबंधित आपके बेसिक्स क्लियर हों, और एटलीस्ट आपका डर खुले और आप आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो आंसर राइटिंग का सेशन मैंने टीम को बोल दूंगा, वो जल्द ही आपके बैच में करवा देंगे। मेंटर कॉल नहीं करते, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मेंटर कॉल ना करें। दोबारा फॉर्म भरो आप, ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा फॉर्म भरो। करंट अफेयर के बारे में अभी आप टेंशन मत लो, 3 साल हैं, तब तक तो करंट अफेयर यूपीएससी का पुराना हो चुका होगा। और अभी आप सिर्फ करंट अफेयर को इधर उधर से देखना चाहते हो तो देख लो, बाकी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। आंसर राइटिंग का करवा दिया मैंने सेशन, बोल दिया टीम को, वो करवा देंगे। ठीक है, कुल मिला के देखो, सारे जो आपके डाउट हैं, चलो इनके अलावा आप बता दीजिए, अब खुला बता दीजिए, मैं लिख दूंगा जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। एनी अदर प्रॉब्लम, लास्ट में एनी अदर प्रॉब्लम। ओपन मंच है आपके पास में, कमेंट में। वीडियो कॉल करके देखें, वीडियो कॉल करके देखते हैं बात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। गायत्री से बात करते हैं, गायत्री, तनीषा, वीरेंद्र, प्रिंस, जिनसे भी बात हो पाती है देखते हैं। बैकलॉग, रिवीजन, कंसिस्टेंसी। अरे कोई फोन नहीं उठा रहा है, फोन तो उठाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम भी लिख लेता हूं मैं साथ के साथ। रेणु आपको आवाज आ रही है? रेणु, आस्का, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। सुमित, सुमित आपको आवाज आ रही है? वीरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। चलो फिर कभी ट्राई करेंगे ये फीचर।
स्वाति भी लाइन पे आ गई, आस्का भी आ गई, सुमित भी आ गए। ये सारे लोग लाइन पे भी तो आ गए, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। चलो एक काम करते हैं, अगली बार ट्राई करेंगे। मैं नेक्स्ट वीक फिर से आपके साथ में संवाद करने आऊंगा। अभी मैं आपके प्रॉब्लम लिख रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर रिवीजन के बारे में, रिवीजन अभी से कुछ लोग बैकलॉग इकट्ठा कर बैठे हैं, बैकलॉग, डिसिप्लिन, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सब मैंने पढ़े। अभी आप सबने लिखे पीवाईक्यू एनालिसिस, आंसर राइटिंग का सेशन तो मैंने बोल ही दिया, आपका होगा। मैं बोलूंगा कि पीवाईक्यू एनालिसिस का भी एक अलग से आपका सेशन हो जाए, ताकि अभी से आपको पता लग जाए पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना है। ये भी मैं टीम से बोलूंगा। ऑप्शनल की चिंता मत करो, अभी आपको ऑप्शनल चूज नहीं करना है, ऑप्शनल का भी आपका टाइम नहीं आया है। सेल्फ डाउट कुछ बच्चे बोल रहे हैं, डिसिप्लिन, सेल्फ डाउट, ये सारे मोटिवेशन रिलेटेड हो गए, ठीक है। और स्किल क्लासेस, स्किल क्लासेस आपकी होंगी यार, स्किल क्लासेस की चिंता मत करो। सी सेट का टाइम नहीं आया आपका, सी सेट बाद में होगा। ये सारे तो ठीक हैं, बाकी देखो बाद में होगा। करंट अफेयर की अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपका ना एग्जाम लेट होगा, 28 में होगा, उसके बाद होगा। अभी से आप करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे ना, यूपीएससी आपके पेपर में काम नहीं आएंगे, क्योंकि यूपीएससी ना पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर पूछती है, 1 से 1.5 ईयर्स पुराने। तो अभी से आप नोट्स बनाओगे तब तक पुराने हो चुके होंगे, समझ गए। डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें फिर हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का भी सेशन एक हो जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, वो सारी चीजें जो है ना, उनका एक सेशन हो जाएगा। अभी आपके कौन कौन से सेशन मैंने बोले हैं जो मुझे टीम को बताने हैं? एक आंसर राइटिंग का सेशन बताना है टीम को, जो आपका होगा। एक पीवाईक्यू एनालिसिस का सेशन, एक इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, उनका सेशन। फिर इसके अलावा मेंटर जो आपके बैच में आएंगे आपको बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन में कौन सी चीज कहां से अवेल करनी है, एसएसटी टीम से कुछ हेल्प चाहिए तो कहां से लेनी है, वो सारी चीजें। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें से कुछ चीजें तो मैं डिस्कस करूंगा जब आपका अगला संवाद होगा, बहुत जल्द मैं टीम को बोलूंगा मेरा संवाद आपके साथ में लगाने के लिए। और बाकी सेशंस जो अलग टीचर्स लेंगे। तो इस प्रकार से देखो आज मुझे आपकी प्रॉब्लम पता लग गई, और अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मेनली आपकी एक पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, वो सोल्व हो जाएगी। और बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए यार। देखो समय रहते आपने स्टार्ट तो कर दिया है, समय रहते आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कड़वी सच्चाई है बहुत कम लोग इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। मैं आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बच्चे जोश जोश में स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं बस लास्ट में ना आप ना एक प्रॉमिस कर दीजिए कि सर कुछ भी हो जाए आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल बी कंसिस्टेंट। बस आप ये प्रॉमिस कर दीजिए, सर कुछ भी हो जाए आई विल बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहूंगा या रहूंगी, कुछ भी हो जाए, ये प्रॉमिस आप मुझे कर दीजिए। ये सारी प्रॉब्लम जो आपने बताई ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये तो कुछ भी नहीं है। बता दीजिए प्रॉमिस, यूं लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखो ये सर आई विल बी कंसिस्टेंट, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, मजा आ गया यार, इतने सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के मजा आ गया। ठीक है, मैं जल्द ही फिर से संवाद आपके साथ में करूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको आपकी बताया, प्रॉमिस किया कि सोल्व होगी। और इसके अलावा जो जो सेशंस का मैंने बोला है तो वो सारे
टीचर आपको बता देंगे कब कब सेशन होगा और प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, सब कुछ हो जाएगा। फिर अगले संवाद में आऊंगा, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।